ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों एक बहुत नामी डाकू था, भैरवनाथ डाकू। महाराज के सिपाही उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ गए। वह घोड़ा छोड़कर पैदल भागा। रास्ते में एक जगह देखा कि शिव कथा चल रही थी। पंडित नीलकंठ जी महाराज कथा सुना रहे थे। डाकू चुपके से सभा में घुस गया। सिपाही आए, सोचा जहाँ तो कोई डाकू घुस ही नहीं सकता, उसे ढूंढ ही नहीं पाए। कथा 3-4 घंटे बाद खत्म हुई। उस समय कथा का प्रसंग चल रहा था। कैलाश पर भगवान शंकर का भक्तों ने कितना दिव्य श्रृंगार किया। चंद्रमा को जटाओं में, नागराज बासुकी को गले में, गंगा माँ को सिर पर, हाथ में त्रिशूल, कमर में डमरू। अरे इतना अनमोल सामान! महादेव तो साधु स्वरूप है, फिर भी भक्तों ने कितना सुंदर श्रृंगार चढ़ाया है। डाकू का मन ललचा गया। इतना माल! वो पास गया, चाकू निकाला और पंडित नीलकंठ जी के गले पर रख दिया। बोला, पता लिखो, जिस शंकर का तुम वर्णन कर रहे थे उसका पूरा पता लिखो। पंडित जी ने देखा तो बोले, डाकू हो क्या? हमारा नाम सुनकर लोग कांप जाते हैं। मेरा नाम भैरवनाथ डाकू है। पंडित जी मुस्कुराए। भैया इतनी जल्दबाजी क्यों? पता लिखो। कैलाश पर्वत पर पत्नी पार्वती, लेकिन तुम उसे लूट नहीं सकते, वह अति प्रवीण है, महादेव है। डाकू हंसा। मैंने राजाओं के महल लूटे हैं, फिर इस साधु को भी लूट लूंगा। पंडित जी बोले, फिर भी नहीं लूट पाऊंगी। डाकू गरजा, कसम खाता हूँ जब तक महादेव को लूट नहीं लूंगा तब तक एक बूंद पानी की नहीं पीऊंगा। पंडित जी ने सोचा, भगवान की अपार कृपा है इस पर। बोले, सुनो भैया, हमारी तरफ से जय विभूति और बेलपत्र ले लो। जब तुम्हारा बस ना चले तब इन्हें महादेव को चढ़ा देना। डाकू ने विभूति की पुड़िया बांधी और बोला, कसम जब तक लूट नहीं लूंगा पानी नहीं पीऊंगा। पंडित जी से पूछा, नाम क्या बताया था तुमने? शंकर। शंकर कैलाश महादेव। अब डाकू के मन में चिंतन शुरू हो गया। पैदल ही अमाल्या की तरफ चल पड़ा। जंगल में पूछता, शंकर भगवान कहाँ है? लोग कहते हर जगह है। नई वो जिन्हें भक्तों ने चंद्रमा, नाग, गंगा से सजाया था। अरे वह तो कथा में था, अब वो वह साधु रूप में विचरते हैं। डाकू व्याकुल हो गया। एकांत में बोला, हे ईश्वर, अगर तू है तो मुझे शंकर से मिला दे। कसम खाई है, बिना लूटे पानी नहीं पीऊंगा। इतने में एक आवाज आई, अरे शंकर, तुम्हारा त्रिशूल इधर गिर गया। डाकू दौड़ा, देखा एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हैं। भूत रमाई हुई, जटाएं चंद्रमा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, कमर में डमरू, बिल्कुल वैसा ही जैसा पंडित जी ने बताया था। डाकू ने तुरंत चाकू निकाला और गर्जा, भाग जाओ नहीं तो मार डालूंगा। महादेव ने शांत स्वर में कहा, तुम डरते नहीं हो क्या? डाकू बोला, अब मैं काल से नहीं डरता। तेरे से क्या डरना, मेरा नाम सुना नहीं होगा इसीलिए। मेरा नाम भैरवनाथ डाकू है। महादेव मुस्कुराए। भैरव? भैरव तो मेरा ही रूप है, मेरा नाम भैरवनाथ है। डाकू चौंका, फिर बोला, जय माल, चंद्रमा, नाग, त्रिशूल उतारो। महादेव बोले, जय तो हम वैसे ही उतार देते हैं, ले लो। डाकू ने विभूति की पुड़िया निकाली और कहा, जय पंडित जी ने दिया था, तुम्हें चढ़ा दूं। महादेव ने विभूति अपने माथे पर लगा ली। जैसे ही डाकू ने भी थोड़ी विभूति हाथ में ली, उसकी आंखें खुल गई। उसके सामने खड़े थे नीलकंठ, जटाधारी, त्रिशूलधारी भोलेनाथ। डाकू के हाथ से चाकू गिर गया। वह साष्टांग दंडवत हो गया। प्रभु प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। महादेव ने कहा, उठो भैरव, तुमने जो कसम खाई थी वो पूरी हो गई। तुमने मुझे लूट लिया, अपने अहंकार को, अपने लोभ को, अब तुम मेरे हो। डाकू रोने लगा, प्रभु मैं तो डाकू था, आपने मुझे वक्त बना दिया। महादेव बोले, जो भूख प्यास सहकर सिर्फ मेरे दर्शन के लिए निकलता है उसे मैं जरूर मिलता हूँ। उस दिन से भैरवनाथ डाकू भैरवनाथ महादेव का परम भक्त बन गया। जो विभूति पंडित जी ने दी थी वो आज भी उसके माथे पर लगी रहती है। कहानी का सार वही है, जब तक हम भजन नहीं करते, नाम नहीं जपते, तब तक हमारा अंदर का डाकू नहीं मरता। लेकिन जैसे ही सच्चे मन से भगवान को ढूंढने निकलते हैं वह खुद मिल जाते हैं। जय भोलेनाथ।